जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने 16वां अध्याय जरूर सुना होगा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय। तो आइए इस कथा को पूरे प्रसन्न मन के साथ तथा पूरी श्रद्धा भाव के साथ शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंध, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त कर उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। तब नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्रय युक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा, जो होने वाला है वह होगा, ये मन में निश्चय करके पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते हुए सुदेव शर्मा कितना ही समय बीत गया। बाद में किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से श्री हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समयवश मित्रों के साथ जल यंत्रों को जल फेंकता हुआ बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल से खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों के साथ खेलते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ। वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय को भगाने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित होकर अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकल की इच्छा करता हुआ सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर उसके मित्र सभी चकित होकर आहाकार करते हुए जोर से दौड़ पड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों ने अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वे गोमती तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया और पुत्र के मरण का समाचार सुनकर कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मर्द पुत्र का आलिंगन करके उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार मुख को चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक का नाश करने वाले शीतल सुंदर शुभ वचन को बोलो। हे पुत्र, मेरे को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे पुत्र, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुझे बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो। इस समय तुम क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो, मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठोगे तो मैं वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में मेरा क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? ओहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन से बड़े फल का प्राप्त किया? हे निर्दय बुद्ध, दीन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन दोनों स्त्री पुरुष को सहारा इस पुत्र का हरण करते हुए तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे भविष्य में तुम निर्दय हो, सो क्यों? अहो आश्रिय, मेरे भाग्य से उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को मैं कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पृथ्वी रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मेरा मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के पाप को छोड़ता हूँ। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्हे के समान अत्यंत विलाप करती है।
हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आ रही है? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कभी कहीं नहीं गए हो। हे पुत्र, हम दोनों बिना पूछे दूर मार्ग को गए हो। इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज हमारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप के दग्ध व प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणीपत, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालो, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादि देव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीस, चक्कर को हाथ में धारण करने वाले, यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराधर के आधार, हे संसार रूप समुद्र के पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र को पार करने वाले ब्रह्मादि आदि देवताओं से नमस्कार चरण पीठ वाले पुत्र रूप अग्नि के ताप संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ कोई दूसरा नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? इति श्री ब्रह्मांडादि पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म में सप्तदशो अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।